पिछले भाग में आपने देखा कि वीरेंद्र कुछ गुंडे जैसे आदमी को लेके हॉस्पिटल में कृतिका को किडनैप करने पहुंच जाता है। लेकिन कृतिका दौड़ते हुए नर्स के पास गई और कहा, हॉस्पिटल सिक्योरिटी गार्ड्स को जल्दी बुलाओ। अगर किसी पेशेंट के साथ इन्होंने कुछ कर दिया तो आप सब बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। नर्स ने तुरंत ही उसकी बात मानकर सिक्योरिटी गार्ड्स को कॉल किया। कृतिका के हमेशा वहां आने के कारण ज्यादातर नर्सेस कृतिका को पहचानती थी और उन्हें मालूम था कि इस आड़ों में कृतिका ने उन्हें अपनी माँ के रूम को गार्ड करने के लिए कहा था। दिन दहाड़े तुम मुझे उठाने आ गए, क्या तुम लोगों को कानून का डर नहीं? कृतिका बड़े जोर से चीखी। तुम मुझे सोनाली के किए अपराध को अपने सर लेने पर मजबूर नहीं कर सकते। वो पहले डायरेक्टर के साथ सोने को राजी हुई और फिर उसे ही घायल कर दिया, और अब वह मुझे बलि का बकरा बनाकर खुद को बचाना चाहती है। तुम लोग यही चाहते हो ना? चुप हो जाओ। वीरेंद्र की चीख से पूरा हॉस्पिटल गूंज उठा। कृतिका पर इसका उल्टा असर हुआ। क्यों क्यों चुप हो जाऊं मैं? सब कुछ सोनाली ने किया है और आप मुझे उसका इल्जाम अपने सर लेने को मजबूर करने में लगे हुए हो। मैं भी आप ही की बेटी हूँ। आपको मुझ पर दया नहीं आती? कृतिका जानबूझकर और ज्यादा जोर से चिल्लाई, इसलिए कि सोनाली ही अपराधी है, यह सबको अच्छे से पता चल जाए। अगर उन्होंने अनुराधा को किडनैप करने की कोशिश ना की होती तो भी आसानी से चुपचाप कृतिका को किडनैप वो कर सकते थे। लेकिन अब यह पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हॉस्पिटल के उस हिस्से में काफी भीड़ जमा हो चुकी थी। साथ ही थोड़ी देर पहले वीरेंद्र इतनी ज्यादा जोर से चीखा था कि आसपास खड़े लोग ऑलरेडी सोनाली के बारे में गॉसिप शुरू कर चुके थे। सोनाली? वह वो एक्ट्रेस सोनाली की बात कर रही है ना? इंटरनेट पर उसके बारे में कल से काफी आर्टिकल्स आ रहे हैं। वह कैसे एक डायरेक्टर से होटल के कमरे में उसके साथ वो सब करने गई और बाद में उसे ही जख्मी करके भाग गई। भीड़ में गॉसिप जारी रहती है। सोनाली की बड़ी बहन ने अभी अभी सोनाली का नाम लिया, यानी उस डायरेक्टर वाले केस में सोनाली का ही हाथ है। उसी के कारण वो हॉस्पिटलाइज है। उसके बाद भी सोनाली का पिता अपनी बेटी को जेल भेजना चाहता है। वह भी तो उसकी अपनी बेटी है, फिर भी वह उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वहां जितने भी लोग थे उन सभी को वीरेंद्र पर गुस्सा आ रहा था। नहीं नहीं, सौमिता जोर से चिल्लाते हुए भीड़ से कहा, सोना ने कुछ भी नहीं किया है। आप सब अफवाहों पर ध्यान न दें। सुमिता को इतनी सी बात पर सफाई देते हुए देख कृतिका उस पर हंस पड़ी। पता नहीं वीरेंद्र को कैसे सौमिता जैसी नैरो माइंडेड और इतनी कमजोर औरत जो दूसरों पर निर्भर रहती है पसंद आई। उसने इस औरत के लिए अपनी अनुराधा जैसी मजबूत और निडर औरत को कैसे छोड़ दिया? क्या सही में यह बात सच है कि मर्दों को हमेशा कमजोर और डरी सहमी लड़की जो उनकी हर बात मानती है वही पसंद आती है, और जो लड़कियां मजबूत होती हैं मर्द उन्हें यह समझकर दर्द पे दर्द देते जाते हैं कि उसे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं? आखिरकार वीरेंद्र ने एक हाथ स्वमिता के कंधे पे रखकर उसे संभाला और अपने आदमियों से चिल्लाते हुए कहा, जल्दी करो, पकड़ो उसे और मुंह बंद करो उसका। न जाने क्या अनाप शनाप बके जा रही है। फाइनली एक नर्स ने हिम्मत दिखाई, यह तमाशा बंद कीजिए। अगर आप हमारे हॉस्पिटल में किसी के साथ रत्ती भर भी जोर जबरदस्ती करते हैं तो मैं उसी वक्त पुलिस को कॉल कर दूंगी। उस नर्स ने अपना फोन बाहर निकाला ही था कि वीरेंद्र ने लपक कर उसका फोन छीना और फर्श पर पटक दिया। यह हमारे परिवार का मामला है, इसमें पुलिस को इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जब तक अनुराधा वहाँ थी, कृतिका चाहकर भी भाग नहीं सकती थी। इसी बीच वीरेंद्र के आदमियों ने कृतिका को चारों तरफ से घेर लिया। उधर उस तमाशे का शोर अनुराधा के कमरे तक पहुंच चुका था। बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? शायद यह कृति की आवाज थी ना। उसी पर ढेर सारे गार्ड्स आकर उस कमरे की सुरक्षा में तैनात हो गए, लेकिन दरवाजे पे मौजूद एक छोटी सी खिड़की से अनुराधा सब कुछ देख सकती थी। अनुराधा कृतिका के लिए परेशान थी। मुझे बाहर जाकर एक नज़र देखना चाहिए। डॉक्टर्स ने अनुराधा को कंप्लीट बेड रेस्ट में रहने के लिए कहा था। फिर भी इस बात को इग्नोर कर वह बाहर जाने के लिए बेड से उठी, लेकिन अंबिका आंटी ने उन्हें रोक लिया। तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम्हारी जगह कैलाश चला जाएगा। डॉक्टर्स ने तुम्हें बेड रेस्ट के लिए कहा है ना, चुपचाप बैठो। अंबिका आंटी सच में अनुराधा का काफ़ी ख्याल रखती थी। हमेशा अनुराधा और कृतिका की बातचीत सुनने पर उन्हें यह तो समझ आ ही गया था कि वे दोनों डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं। साथ ही अनुराधा के हॉस्पिटलाइज होने के कारण अकेले कृतिका पर काफ़ी बर्डन आ गया था। इसके बावजूद भी ये दोनों माँ बेटी हार नहीं मान रही थी। हर मुश्किल का सामना दोनों एक साथ मिलकर कर रहे थे। दोनों ने कभी अपनी परेशानियों को किसी से शेयर नहीं किया, न ही किसी की खुशी को देखकर जेलस हुए। वह अच्छाई के रास्ते पर से भी नहीं हटी, वह भी तब जब उनके अपने भी उनकी हेल्प के लिए आगे नहीं आए। इसके अलावा अनुराधा काफ़ी यंग और खूबसूरत थी। डिवोर्स दिए जाने के बाद वह चाहती तो किसी भी अमीर आदमी से रिलेशनशिप में आकर उससे शादी कर सकती थी, ताकि उसे किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह लगातार हर मुश्किल से लड़ती रही। हाँ, यह ठीक रहेगा। मैं देखकर आता हूँ कि बाहर क्या हो रहा है। तुम्हें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। कैलाश अंकल यह कहते हुए उठे और बाहर आ गए। अनुराधा उनकी बात को टाल नहीं सकती थी। थैंक्स अंबिका दीदी, आप दोनों बहुत अच्छे हैं। क्या तुम भी बार बार हर बात पे थैंक्स कहती रहती हो? अंबिका ने कहा। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। तुम्हारी बेटी को तुम्हारे साथ साथ मेरा भी ख्याल है, इसलिए वह जब भी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती है तो एक हिस्सा मेरे लिए भी पैक करती है। तुम जानती ही हो ना कि खाना बनाने में मेरे पति का जवाब नहीं। वह ऐसा खाना बनाते हैं कि मेरा पेट उसे देखकर ही भर जाता है। भला हो कृतिका का, जो इतना टेस्टी खाना बनाती है और हमेशा मेरे लिए भी लाती है, वरना मैं तो भूख से ही मर जाती। इसलिए डोंट थैंक्स मी। हम दोनों ही एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और तुम्हारी परेशानियों में, और तुम मुझे मेरे पति के बकवास खाने से बचाने में। इधर कैलाश अंकल दौड़ते हुए कृतिका के पास पहुंचे थे, जिसे उन 5 आदमियों ने घेर रखा था। क्या हो रहा है यहाँ? कैलाश अंकल ने कृतिका के आगे खड़े होते हुए उन आदमियों से और वीरेंद्र की तरफ देखते हुए कहा, मैं कृतिका का डैड हूँ। वीरेंद्र ने लगभग चीखते हुए कहा, तुम कौन हो? वीरेंद्र की बात सुनते ही कैलाश अंकल भड़क उठे और उसकी तरफ अपनी उंगली को पॉइंट करते हुए कहा, तो तू है कृतिका का नालायक भाई। क्यों? क्या कृतिका को अपने घर पर तकलीफ देना काफ़ी नहीं था, जो तू यहाँ हॉस्पिटल में भी उसे परेशान करने चला आया? तुम्हारी एक्स वाइफ बीमार होने के कारण कई महीनों से हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन आज से पहले तू एक बार भी उससे मिलने नहीं आया, और आज आया भी तो कृतिका को किडनैप करने के लिए। थू है तुझ पे। वीरेंद्र ने बुरी तरह कृतिका को घूरते हुए कहा, यह हमारा फैमिली मैटर है। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला?
किसी को भी अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को बाहर वालों के साथ डिस्कस नहीं करनी चाहिए। क्या यह सही था कि कृतिका ने किसी बाहर वाले को यह सब बताया? वीरेंद्र ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन स्वामिता कृतिका को अपने साथ ले जाने का यह मौका मिस नहीं करना चाहती थी। उसने कहा, कृति बेटा, मुझे मालूम नहीं था कि तुम हम सबसे नाराज हो। अगर ऐसा था तो तुम्हें हमसे डायरेक्टली बात करनी चाहिए थी ना। किसी बाहर वाले से तुम्हें यह सब कहने की क्या ज़रूरत थी? ऐसे तो हर कोई तुम्हारे पिता को और मुझे गलत समझने लगेगा। तुम यह गलती कैसे कर सकती हो? क्या सबके सामने वे कृतिका को वहाँ से ले जा पाएंगे? इस कहानी को आगे देखने के लिए इसका नेक्स्ट भाग देखें। धन्यवाद।